जय हो जय हो। बताऊं हम गुरु महाराज हम ही पूछा चाहिए था हाँ। कि जब सो जाई था हाँ तो कौन चीज़ आए मतलब भटकता है, सपनाएं दिखाता है, इतना दूर का चला रफ्तार जाता। करता है, कौन सी चीज कौन है? सी चीज़ है। ठीक ठीक हाँ। धन्यवाद। बैठ जाओ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। देखा बाबा का प्रश्न आ कि सो जाने पर कौन सी चीज है जो भटकती है। हम सो जाने पर क्यों ऐसा लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह चले गए। सो जाने पर ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, वजह क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। मनुष्य के पास, हर इंसान के पास 3 शरीर होती है। कितने शरीर होती है? 3 शरीर होती है। पहली शरीर जो ये स्थूल शरीर है, जो ये शरीर दिखाई पड़ रही है, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर। और एक शरीर वो होती है कारण शरीर। किस कारण से आप उस गांव में पैदा हुए, दूसरी जगह क्यों नहीं पैदा हुए। उस शरीर को क्या कहा जाता है? कारण शरीर। किस कारण से आपको उसी बीवी के साथ शादी हो गया, दूसरी बीवी के साथ क्यों नहीं हुआ, ये कारण शरीर है। क्यों तुम्हारे कोख में वही औलाद पैदा हुआ, वही बेटी बेटा क्यों पैदा हुए, ये कारण शरीर का खेल है। पहले जो ये दिखाई देता है ये स्थूल शरीर है, दूसरा कारण शरीर है। आप किस कारण से इसी गुरु महाराज से गुरु मंत्र लिया, ये कारण शरीर है। इन्हीं गुरु महाराज से गुरु मंत्र क्यों लिया, ये आपके कारण शरीर का खेला है। और एक तीसरी शरीर होती है, उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। कौन से शरीर? सूक्ष्म शरीर होती है। जो मनुष्य सूक्ष्म शरीर 2 स्थितियों में जाती है। या तो मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जाता है इंसान के पास, या तो आप सोते रहते हैं तब आपकी सूक्ष्म शरीर जाती है कहीं पर। कौन सी शरीर जाती है? वो आपकी सूक्ष्म शरीर जाती है। चलो बैठ जा, सब सुनते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, मनुष्य के पास कितनी शरीर होती है? 3 शरीर। आप जानते हैं जो यह दिखाई देता है बस यही एक शरीर है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और एक शरीर होता है कि कारण शरीर। किस कारण से आप उस गांव में पैदा हुए, किस कारण से वही बीवी मिली, किस कारण से वही बच्चे मिले तुम्हें, किस कारण से उसी गांव में पैदा हुए, इसके पीछे आपका प्रारब्ध का कारण छिपा हुआ है। किस कारण से वही बेटा आया है। कहीं तुम्हारी सेवा करने आया है बेटा, या तुम्हारा बदला लेने आया है तुम्हारा बेटा, ये कारण शरीर है। यदि आपकी सेवा करता है तो उसके कर्ज हैं, कभी आपका बदला लेता है तो ये कारण शरीर की, उससे आपकी वैमनस्यता थी, इसलिए तुम्हारी कोख में पैदा होकर तुम्हारा बदला लेगा।
ये आपके कारण शरीर का खेल है दोस्तों। और एक शरीर, जिस शरीर की आप बात कर रहे हैं, सोते समय कौन सी शरीर, चलिए आपके ननिहाल पहुंच गई, कहीं जंगल में पहुंच गई, किसी मित्र के पास पहुंच गई, कहीं गुरु महाराज के पास चली गई, तो वो आपके कारण, वो सूक्ष्म शरीर है। गुरु महाराज सपने में मिल जाते तो कौन सी शरीर जाती है? वो सूक्ष्म शरीर जाती है। जब सूक्ष्म शरीर जाती है तो उसमें से कौन कौन से चीज़ जाते हैं? 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय जाते हैं। कान का विषय सुनना, आँख का विषय देखना, नाक का विषय सूंघना गंध को, जीभ का विषय स्वाद लेना, और स्पर्श जो छुआ जाता है, टच किया जाता है, यह 5 ज्ञान इंद्रियों को ले करके, और मन कौन जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार, 5, 3, 8 तत्वों को ले करके ये रात में भ्रमण करने चला जाता है। कितने तत्व जाते हैं? 8 तत्व। आपके सुनने की शक्ति वहाँ चली जाएगी। आप स्वप्न में आपको दिखाई भी पड़ता है तो देखने की शक्ति जा रही है। आपका ये सूक्ष्म शरीर यहीं लेटा हुआ है, बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर स्वप्न में जाता है। वो 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय को ज्ञान इंद्रियों को नहीं लेके जाता, इसकी सुनने की शक्ति को लेके जाता है, आँख की देखने की शक्ति को ले जाता है, स्वाद को चखने वाली शक्ति ले जाता है, स्पर्श को ज्ञान को इस स्पर्श इंद्रियों को ले जाता है, और नाक की गंध और दुर्गंध की पहचानने की शक्ति को लेके जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियों को विषय और मन और आपकी बुद्धि भी चली जाती है, और आपके अंदर अहंकार जो अपनापन है, अपना पराया दिखाई पड़ता है। यह 8 तत्वों को लेकर के मन विचरण करता है स्वप्न में। कितने तत्वों को लेकर के? ये 8 तत्व। शरीर तुम्हारी पड़ी रहेगी, वो सूक्ष्म लगता है हम शरीर के साथ वहाँ गए हैं, लेकिन वह आपकी सूक्ष्म शरीर है, पूरी शरीर नहीं जाती है। धरें उसी स्थान पर रहती, बिस्तर पर रहती, लेकिन इसमें 8 चीज़ें जाती हैं उसके साथ सोते समय। हाँ, सोते समय। और जब इंसान मरता है तो उसमें एक 9वां चीज़ जुड़ जाता है, वह है आपका अंतरात्मा। सूक्ष्म शरीर लेकर के यह जीवात्मा इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, या माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तब 9 तत्व जाते हैं, और जब भ्रमण करता है तब मात्र 8 तत्व जाते हैं। जब भ्रमण करता है, घूमता है, टहलता है, कहीं तुमको लगता है कि हम देख रहे हैं, तुमको लगता है हम किसी को मार रहे हैं, तुमको लगता है हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कौन शरीर कर रही है? वो 8 तत्वों वाली शरीर करती है। ये शरीर जो स्थूल शरीर है, ये बॉडी उसी जगह पड़ी रहती है, ये 8 तत्व लेकर के उसमें जाता है। तो डोर लगा रहा तो मन हाँ, 8। और जब ये जाग जाता है किसी कारणवश, अचानक झटका लगा, जाग गया, तो फिर इसी में प्रवेश कर जाता है। वो 8 तत्व पुनः इसी में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ये जाना चाहता है, ये सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में मिल जाता है। तो एक मनुष्य के पास 3 शरीर होती है दोस्तों।
देखने में एक दिखाई पड़ता है, दो शरीर दिखाई नहीं पड़ती है। एक कारण शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, और जो दिखाई पड़ता है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। तीन शरीर हो। किस कारण से आप यहाँ आज आए हुए हैं? ये कारण है, वजह है। कौने कारण से आपको यही गुरु महाराज मिले? कौने कारण से कोखी में वही बिटिया पैदा भाई, वही बेटवा पैदा भाई? कौने कारण से किसी को कोई संतान नहीं होता है? ये कारण शरीर का खेल है दोस्त। किस कारण से तुमको वही माँ वही बाप मिले हैं? किस कारण से तुम्हारा उसी बीबी के साथ शादी, उसी बीबी का उसी पत्नी के साथ क्यों शादी हुआ, दूसरी क्यों नहीं आई? ये प्रारब्ध के कारण शरीर का संबंध है दोस्त। आदमी गुरु जी कहूँ भी जाता है, दुख से जाता है और सुख भी जाता है, तो कारण लगा हुआ होता है। कारण लगा है। सुख से जाएगा तो सुख का कारण है, दुख से जाता है तो दुख का कारण है। तो दोस्तों तीन शरीर है। जब आप स्वप्न में जाएंगे तो 8 तत्व से आपका सूक्ष्म शरीर जाता है। लगता है कि हम यहाँ सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर चीज़ शरीर से कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। जागने पर सब विलीन हो जाता है। जागते ही जो है कि आपका मन, बुद्धि और अहंकार और पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय सब इसी में समाहित हो जाते हैं। असोते समय भ्रमण करते हैं। और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो 8 के साथ एक 9वीं चीज है जीवात्मा। आपका आत्मा जब इस शरीर से निकलता है तो इसमें सुनने की शक्ति लेके जाएगा, देखने की शक्ति ले जाएगा, सांस की शक्ति ले जाएगा, स्वाद की शक्ति ले जाएगा और स्पर्श की शक्ति ले जाएगा, बोलने की, शब्द बोलने की शक्ति ले जाएगा, मन जाएगा, आपकी बुद्धि, यही बुद्धि आपको वहीं जाएगी, आपका यही मन रहेगा और यही आपका अंदर का अहंकार रहेगा और आपका यही जीव रहेगा। 9 तत्व यही के यही आप दूसरे माँ के पेट में प्रवेश करते हैं। आदमी भगवान खत्म होता तक आदि देखा, सांस चलती है, शरीर गर्म यहाँ है, हर चीज तो इस श्वासा के साथ साथ वह आत्मा इस शरीर से निकलता है और तत्काल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। पहले ईश्वर वहाँ जगह बना करके तब यहाँ से ट्रांसफर करता है। तो इसलिए जो सोते समय जो आप स्वप्न में जाते हैं, कहीं पर विचरण करते हैं, तो ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक बात प्रश्न हमारा हो रहा है भगवान। एक प्रश्न बाबा, एक प्रश्न का उत्तर हो जाए तब दूसरा प्रश्न पूछिए। तो इस कारण से पहले आप यह जानिए कि जब स्वप्न में जाते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर जाता है, और जब जाग जाते हैं तो वह सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में समाहित हो जाता है। और जब मरते हैं तो इसमें के अंतरात्मा, आपका आत्मा भी 8 तत्वों के साथ चला जाता है, तब इस शरीर में नहीं आता है। तो यही कारण है और यही वजह है दोस्तों। आप स्वप्न में जाते हैं तो आपका जो है कि इस स्थूल शरीर यहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर से आप विचरण करते हैं। बात समझ में आएगी? 8 तत्वों से आप विचरण करते हैं, इन्हीं 8 तत्व को लेकर के आप भ्रमण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की।